दोस्तों ब्रिक्स से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं शायद जिससे अमेरिका का मानसिक दिवालियापन हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रशिया, इंडिया, चाइना तीनों मजबूती से खड़े रहे। यहाँ पर दोस्तों इंडिया और चाइना में जो रिश्ते थे वो भी जो पुराने प्रॉब्लम्स थे सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अमेरिका काफी टाइम से इंतजार कर रहा था कि कैसे ये रिश्ते और खराब हो। मोमेंट यहां पहुंच जाए कि इंडिया चाइना में कोई वॉर हो जाए तो चाइना ताइवान में कुछ ना करे और अमेरिका को फेस फेवर मिल जाए। यहां तो इंडिया चाइना में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो इन सब के बाद अगर आप देखें तो ब्रिक्स में ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन को लेके प्लान भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें पश्चिमी मीडिया आए दिन इस पर रोना गाना शुरू कर रही है। यूरो न्यूज देख सकते हैं, रशिया का एक्सपैंडेड ब्रिक्स जिटर से क्रॉस यूरोप सेंड कर रहा है। सीएनएन, वर्ल्ड ने उम्मीद की थी कि पुतिन आइसोलेटेड है, लेकिन देखिए यहां तो शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी जी जाके साथ में हाथ मिला रहे हैं। ही इज फार फ्रॉम अलोन। वेस्ट अफ्रीका, वहां भी अगर आप देखें सोशल मीडिया प्रो ब्रिक्स कंटेंट से एबज है, पूर्ण रूप से लोग वही देखना चाह रहे हैं। दर्द तो होगा, दर्द होगा तो झलकेगा भी। और इसीलिए अगर आप देखें तो यूएस एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने कुछ कहा है, पन्नू मामले में कहा है। दरअसल दोस्तों इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है। एरिक गारसेटी कौन है? ये यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है। इनके ऊपर खुद एक चार्ज लगा हुआ है कि ये ओथ लेके गलत बयान दिए हैं। तो इनके ऊपर शायद जब इनका टेन्योर खत्म होगा, अभी जब वापस देश जाएंगे तो इनके ऊपर भी केस वगैरह लगेगा, संभावना बनी हुई है। खैर जो भी है, ये भारत में अगर आप देखें तो खास अपने डिप्लोमेटिक इंटेलेक्ट के लिए जाने भी नहीं जाते। ये एक पॉलिटिशियन है, साइड लाइन हो गए थे। बड़े मेहनत करके बाइडेन ने इनको भारत भेजा है। इनके ऑफ लेट करियर को अगर आप स्टडी करें तो ऑफ लेट पॉलिटिकल एक्यूमेन भी खास नहीं है, डिप्लोमेटिक एक्यूमेन तो जीरो है। तो आजकल ये यही करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और मिठाई वगैरह खाते हैं, कभी बॉलीवुड स्टार वगैरह से मिल लेते हैं। इनको वही लगता है, इनको यही किसी ने कान में भर के भेजा है कि भारत में यदि आप भारतीय कपड़े पहन लेंगे, भारतीय खान पान का प्रदर्शन करेंगे तो भारतीय सोशल मीडिया में ताली बजाएंगे और कहेंगे वाह क्या आदमी है। तो ये वही कर रहे हैं भारत के लोगों का दिल जीतने के लिए। लेकिन जो इन्होंने बयान दे दिया है इससे साफ साफ दिख रहा है, आने के पहले भी इनके बारे में कहा था कि ही इज टोटली एंटी इंडिया। ये कुछ वही बयान दे रहे हैं। बयान किसको लेकर है? खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को लेकर है। क्या एग्जैक्टली इन्होंने कहा है आइए जरा आपको बताता हूं। आप देख सकते हैं गुरपटवंत सिंह पन्नू, जिसने एयर इंडिया फ्लाइट को लेकर अटैक करने की वार्निंग दी है, धमकी दी है, उसको डिफेंड करने के लिए अमेरिका किस हद तक गिर सकता है, जरा आप इनके डिप्लोमेट से सुनिए। और जयशंकर जी इनके लिए क्या जवाब देते हैं ऐसे बातों पर, जरा वो भी सुनिएगा। पर इससे पहले आगे बढ़े, दिवाली में कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाला। आपके लिए दोस्तों एश्योर्ड रिवॉर्ड हम लेकर के आए इस दिवाली में, 31 अक्टूबर तक वैलिड है। नीचे आपको एक लिंक मिल रहा है, वो लिंक पे क्लिक करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस और बस ये व्हील घुमाना है। व्हील घुमाएंगे तो सबको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। आईफोन है, एक्सबॉक्स है, स्मार्ट वॉच है, अन अकेडमी मर्चेंडाइज है, मैकबुक है, सब्सक्रिप्शन कूपन है, सब कुछ आपको हम प्रदान कर रहे हैं। तो मेक श्योर जल्दी से जाएं, नीचे दिए गए लिंक के द्वारा इस आप व्हील को घुमाएं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दिवाली में आपके लिए स्पेशल ऑफर है। यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन 24,999 नहीं 23,999 रुपए में मिल रही है। 27 अक्टूबर को प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। मेन टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, सारे ही बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलती है। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। इस पर अंत में और चर्चा करेंगे, तो मेक श्योर आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि दाम बढ़ जाएगा 27 अक्टूबर से। तो दोस्तों पूरा इंटरव्यू देखें तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई। उन्होंने कहा कि यूएस में लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, उनको सेटिस्फाई करना है। तो विकास यादव जी का जो केस है, श्री विकास यादव जी का वो केस जो मर्डर फॉर हायर केस था पन्नू को लेकर, उसमें भारत को और भी कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि यूएस अथॉरिटीज भारत से क्या एक्सपेक्ट करती है? अकाउंटेबिलिटी। यहां तक चलिए ठीक है, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा कि देखिए हम क्रिमिनल एक्टिविटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, फंडामेंटल वैल्यू है। मर्डर फॉर हायर इलीगल है, आप किसी के देश के बॉर्डर को पार करते हैं
इंटरनेशनल मर्डर प्लॉट रचते हैं, ये तो लॉ के खिलाफ है। दोस्तों ये सुन के ओसामा बिन लादेन भी शायद कब्र में 2 बार घुमा होगा। अरे याद आया, ओसामा बिन लादेन को तो इन लोगों ने कब्र भी नहीं दिया था, उसको तो समुद्र में जाके फेंक दिया था। खैर पाकिस्तानी जरूर सोचते होंगे हमारे यहाँ तो आप ऐसे ही घुस गए थे, तब तो कुछ भी नहीं सोचा था। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने अपने इस प्रकार के दो मुंहेपन का झलक दिखाया इस पूरे इंटरव्यू के पार्ट में। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, मामला गंभीर तब हुआ जब पन्नू वाला सवाल इनसे पूछा गया। दरअसल दोस्तों पन्नू, जो कि आप जानते हैं जिसको अलग अलग नाम से सोशल मीडिया में लोग बुलाते हैं, पन्नू वैसे गुरपटवंत सिंह पन्नू उसका नाम है, कुछ लोग उसको नुनू मुन्नू चुनू बहुत सारी चीजों से बुलाते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम गुरपटवंत सिंह पन्नू है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों ये सिक्स फॉर जस्टिस के अगर आप देखें तो फाउंडर हैं। इसने एक पब्लिक वीडियो इशू किया मंडे को, जिसमें इसने वार्निंग दी है, यदि आप एयर इंडिया फ्लाई कर रहे हैं तो 1 से 19 नवंबर के बीच में फ्लाई ना करें। अब दोस्तों गुरपटवंत सिंह पन्नू एक आतंकवादी है जो अमेरिकन सॉइल में पलता है, आतंकवादी है। भारत ने इसको खुद अपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जो लिस्ट बनाता है उसमें डाल रखा है। तो पन्नू एक आतंकवादी है, अमेरिकन सॉइल में रहता है, तो ये एक अमेरिकन दहशतगर्द है। अगर आप देखें तो इसने अब क्लेम किया है कि पोटेंशियल अटैक हो सकता है अभी इस बीच में, क्योंकि 40वीं एनिवर्सरी होने वाली है। दोस्तों आपको मालूम होगा भारत में 1984 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, सिख राइट्स हुए थे, तो उसकी 40वीं एनिवर्सरी, उसकी 40वीं वर्षगांठ है, तो इसलिए एक पोटेंशियल अटैक की संभावना है और इस प्रकार से एक धमकी दी है। दोस्तों उसके बाद से अगर आप देखें तो 100 से अधिक बॉम्ब थ्रेट भारत के अलग अलग एयरलाइंस को आ चुके हैं, जिसमें एयर इंडिया को भी आया है और बाकी एविएशन के भी सेक्टर्स को अलग अलग उनको भी आया है। ये सारे के सारे थ्रेट झूठे हैं, किसी में होक्सेस थे ये सारे के सारे। अब दोस्तों इस पर जब पूछा गया एरिक गारसेटी से कि ये मामला है, उन्होंने जो जवाब दिया है ना, उसके बाद भारत में तो कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि उनका जवाब बड़ा सरल है, यूएस तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक खालिस्तानी कुछ करके ना दिखा दें। पन्नू को बोला ये जब तक बोलता है हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ करके दिखाएगा तब एक्शन लेंगे, यानी कि आप एक्शन होने का इंतजार करेंगे। दोस्तों यहां पे क्या कहा जरा आप खुद सुनिए। यूएस क्राइम्स पे तभी एक्ट करता है, यूएस क्राइम्स पर ही एक्ट करता है, ओपिनियन पर नहीं करता। उन्होंने कहा कि देखिए सब धमकी है, धमकी यूएस लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह उसके लिए काम की चीज नहीं है, वो हमारा फोकस नहीं है। हम टेररिस्ट एक्ट को सीरियसली लेते हैं, वर्ड्स को नहीं। अच्छा ये भी आइए जरा इसको भी उजागर करता हूं कैसे इसमें दो मुंहापन है। दोस्तों यहाँ पे आप जिसको देख रहे हैं ये रिद्धि पटेल है। रिद्धि पटेल एक प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्टर है। जोश जोश में ये थोड़ा ज्यादा बोल गई। क्या बोल गई? बोल गई कि जितने भी 7 सिटी काउंसिल मेंबर हैं, मेयर हैं, उन सबको धमकी दे दी। धमकी दे दी तो बस शब्द ही तो थे, जैसा एरिक गारसेटी यहां कह रहे हैं, लेकिन शब्द ही थे, फिर भी इनके ऊपर 16 फेलोनी काउंट के चार्जेस लगाए गए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $500 मिलियन का इनके ऊपर बेल अमाउंट है। दोस्तों ये एक साधारण सिटी ऑफिशियल को धमकी देने पर अमेरिका ऐसे रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन आप भारत के एयरलाइंस को, भारतीयों को धमकी दें तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी ये सब। तो ये सब अमेरिका का जो दोहरा चरित्र है ये अपने आप को वो उजागर कर रहे हैं। खैर दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर जी से भी पूछा गया है, खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू है, एयर इंडिया को धमकी दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो इस पे दोस्तों मामला कनाडा के साथ चल रहा था, तो इन्होंने कनाडा को ही इसमें भी खींचा है। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो पन्नू है ना, ये जो थ्रेट देता है बड़ा ही क्लेवरली वर्डेड थ्रेट देता है, क्योंकि है भी वो वकील अगर आप देखें तो। उसने जब इस प्रकार से थ्रेटन किया है तो कैनेडियन गवर्नमेंट इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बुलाती है। मेरा सवाल है क्या आपको ऐसा थ्रेट दिया जाए तो क्या आप उसे लाइटली लेंगे? कनाडा से पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा अगर कनाडा का एयरलाइंस थ्रेटन होता है, उनका पार्लियामेंट थ्रेटन होता है, उनके डिप्लोमेट्स थ्रेटन होते हैं, क्या आप इसको हल्के में लेंगे? इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप जो नाम दे रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड्स है, और डबल स्टैंडर्ड्स भी बहुत कम निचले दर्जे का शब्द है आपके चरित्र के लिए। दोस्तों यहां पे आपको एक बात समझना होगा, एक बात बड़ी सरलता से दिख रही है। जो अभी अमेरिकन पॉलिसी है
ये और ज्यादा आपको इंटेंसली देखने मिलेगी यदि कमला हैरिस आती हैं तो देखना है क्या ये आने वाली हैं, क्योंकि ये आएंगी तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो फ्रेनेमी वाला रिलेशनशिप है, उसमें जो वो वाला एस्पेक्ट जिसमें वो इंडिया के खिलाफ खड़ा है, वो आपको और तेजी से देखने मिलेगा। तो ये जितने भी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे क्लाउन्स हैं, ये आपको और मजबूत होते हुए आने वाले समय में दिखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी नीचे दिए गए लिंक में जाएं, जल्दी से जाएं, जाके व्हील को स्पिन करें और अपना प्राइज लेके जाएं दिवाली का। दोस्तों यूज द कोड KC10। इसके सिवा कुछ भी सवाल है तो आपके लिए ये फोन नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं 5 बार 8585858585। दोस्तों यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा आपके लिए यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन 23,999 में हमने कर दी है दिवाली में। इसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। सारे ही बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, 1-on-1 मेंटरशिप है, सब कुछ आपको मिल रहा है दोस्तों। लेकिन ये ऑफर 27 अक्टूबर तक ही है, उसके बाद दाम बढ़ जाएगा, तो इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। इसके सिवा आरंभ बैच है, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 4 महीना फ्री दे रहे हैं, 29,499 में आपके लिए उपलब्ध है। एक क्लास डेली कराया जाएगा और इसके साथ बेसिक टू एडवांस्ड आपका प्रोग्रेस होगा, वीकली टेस्ट होगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो सके। इसके सिवा दोस्तों आगाज 2027 बैच है, जिसमें एनसीईआरटी पे स्ट्रॉन्ग फोकस रखा जाएगा, ताकि आपका फाउंडेशन, आपकी नींव मजबूत हो। 27 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जुड़ जाएं, आपके लिए डिस्काउंट भी अभी उपलब्ध है। रिपीटर्स बैच है दोस्तों, देख सकते हैं आप, हमारे करीबन करीब 65,000 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो थर्ड अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता उनसे, तो आप उनमें से एक ना हो। आप जल्दी से जाएं, जाके इसमें एनरोल कर लें। एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है, स्पेशल फोकस आंसर राइटिंग पे है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। तो जरूर जुड़ें, यूज द कोड KC10। बाकी मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, आप पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है ये, आप इससे अवश्य जुड़ें। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मेक श्योर ऑफर जब तक हाथ में है 27 अक्टूबर तक, इसके पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि ऑफर के बाद 27 अक्टूबर के बाद दाम वापस बढ़ेंगे।